शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि जो कुछ वो ख़ुद नहीं पा सका वो अपने बच्चों को ज़रूर फ़राहम करे। वो तमाम खुशियाँ, वो तमाम आसाइशें जो दुनिया में दूसरे लोगों को मैसर हैं, वो सब कुछ वो अपने बच्चों को ला कर दे सके या उन्हें मैसर कर सके। ऐसा हर कोई करता है, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक पूरी कोशिश करता है कि वो अपने बच्चों के लिए बेहतरीन आराम, बेहतरीन सुख, बेहतरीन खाने पीने का सामान, बेहतरीन रिहाइश, बेहतरीन कपड़े और वो तमाम ख्वाहिशात पूरी कर सके जो उसके बच्चे चाहते हैं। कुछ लोग इसमें कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग इसमें कामयाब नहीं हो पाते उस तरह से जिस तरह से वो चाहते हैं या उनके बच्चे चाहते हैं। असल चीज़ जो आती है वो आती है आपके ज़राए क्या हैं, आप कितना अर्न करते हैं, कितना कमाते हैं, किस तरह की रिहाइश में हैं आप, और आपने शादी की है, अब आपके बच्चे हैं, आपकी आंखों में ख्वाब है कि मैं अपने बच्चों के लिए घर भी बनाऊं, अच्छी गाड़ी भी लूं, अच्छा खाना भी खिलाऊं, इस दुनिया में रहते हुए उन्हें एक अच्छा मकाम इस माशरे में दे सकूं। क्योंकि हमारे यहाँ माशरे में नेकी और नेक लोगों के लिए कोई इतना मायार नहीं है जितना पैसे का मायार ज़्यादा है। लोग पैसे वालों को ज़्यादा इज़्ज़तदार समझते हैं, पैसे वालों को ज़्यादा मोतबर समझते हैं। यही दुनिया का दस्तूर है और यही हमारा है, किसी से कोई गिला या कोई शिकायत नहीं है। इस मकसद के लिए कुछ लोग तो पाकिस्तान में ही अपनी तबाह आजमाई करते हैं, जो नहीं कर सकते वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। अमूमन इस क्लास में ज़्यादातर लोग जो हैं मज़दूर लोग होते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जिनको ये ख्वाब नज़र आते हैं कि अगर हम बैरून मुल्क चल जाएंगे तो वहाँ पर क्योंकि उजरत ज़्यादा बेहतर है, तरक्की के मौक़े ज़्यादा हैं, काम के मौक़े ज़्यादा हैं, तो वहाँ हम बेहतर तरीके से ज़्यादा कमा सकेंगे और अपने बच्चों को आसाइशें दे सकेंगे। इस तगोदो में वो पाकिस्तान छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं जहाँ वो ये समझते हैं कि यहाँ पर हमें ज़्यादा अच्छी अर्निंग होगी, और होता भी है, ऐसा ही होता है। वो वहाँ कैसे हालात से गुज़रते हैं, वहाँ वो कैसे पहुँचते हैं, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन होता वही है कि हाँ जनाब, वहाँ तरक्की के मौक़े भी हैं, काम के मौक़े भी हैं और उजरत भी अच्छी मिलती है। वो अपनी तमाम जमाशुदा असासे और तमाम जमाशुदा चीज़ों को गिरवी रख कर या बेच कर वो किराए का इंतज़ाम करते हैं और दूसरे मुल्क चले जाते हैं। वहाँ जाके वो खूब मेहनत करते हैं, अच्छे से अच्छा पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं और अपने मुल्क में अपने बच्चों की आसाइशों का इंतज़ाम करते हैं। यहाँ तक तो कहानी बहुत अच्छी है। जो असल मरहला आता है वो उन लोगों के लिए आता है जिनकी खातिर वो पाकिस्तान छोड़कर किसी दूसरे मुल्क चले जाते हैं, जिनकी वजह से वो ये कहते हैं कि मैं तो बच्चों की खातिर और अपनी बीवी बच्चों की खातिर और अपने माँ बाप की खातिर और बहन भाइयों की तरफ परदेश गया हूँ ताकि ये राहत और सुकून की ज़िंदगी गुजार सके। माँ बाप शायद इतने मुतासिर ना हो, बहन भाई शायद आपके जाने से इतने मुतासिर ना हो जितने आपके बच्चे मुतासिर होते हैं। हालांकि आप अपने बच्चों की खुशियों के लिए ही सब कुछ करने जाते हैं, लेकिन बच्चे आपके ज़्यादा मुतासिर इसलिए होते हैं कि उनके सर से बाप का साया दूर हो जाता है। वो प्रोटेक्शन का एहसास जो बच्चे को बाप की मौजूदगी में होता है, अब वो एहसास उसे नहीं होता। कोई कितना भी करीबी रिश्तेदार हो, कोई कितना भी आपका अज़ीज़ हो, वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो बाप का नेमुल बदल नहीं हो सकता। माँ तो माँ है ना, वो माँ ही रहेगी, वो बाप नहीं बन सकती। जिस जगह बाप खड़ा होगा वहाँ माँ जाकर खड़ी भी नहीं हो सकती। वो मसाइल जो बाप ने सॉल्व करने होते हैं वो मसाइल माँ सॉल्व नहीं कर सकती। ऐसे बच्चों पर क्या असरात पड़ते हैं। ऐसे बच्चे जब इधर उधर देखते हैं कि उनके सर पर कोई नहीं है तो वो फिर थोड़े से मुँह मर्जी करने वाले हो जाते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले हो जाते हैं। उन्हें यह अंदाज़ा है कि खाने को अच्छा मिल रहा है, पहनने को अच्छा मिल रहा है, ख़र्च करने को भी अच्छा मिल रहा है, क्योंकि हमारे अब्बा मुल्क से बाहर है और वहाँ से वो बहुत सारे पैसे भेजते हैं जो कि हमारे माँ के अकाउंट में आते हैं या हमारे दादा के अकाउंट में आते हैं। मैं उनसे जितने चाहूँगा ले लूँगा। वो बच्चे शाखर्च भी हो जाते हैं, उन्हें
ये अंदाज़ा नहीं होता कि कमाया कैसे जाता है। वो बच्चे बहुत ज़्यादा शाखर्च होने के साथ साथ बदतमीज़ भी हो जाते हैं, मुँह ज़ोर भी हो जाते हैं। उन बच्चों को कंट्रोल करना अब माँ की बस में नहीं है। इन हालात में बाप वहाँ बैठकर कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वो चाहे कि वो पाकिस्तान वापस आ जाए या अपने मुल्क वापस चला जाए, जाके बच्चों की देखभाल करे, तो वो आदतें, वो ख़र्चे जो उसने और उसकी फैमिली ने बढ़ा लिए होते हैं, वो पाकिस्तान में रहते हुए मुमकिन नहीं है कि वो पाकिस्तान में रहकर वो तमाम अखराजात को बर्दाश्त कर सके। और होता फिर यही है कि वो आना चाहे भी तो उसके घर वाले उसको वापस आने के लिए इजाज़त नहीं देते, या ये कहते हैं कि नहीं अभी कुछ साल और आप रह लें, अभी छोटी बहन की शादी करनी है, जब उसकी शादी कर लेंगे तो फिर आ जाइएगा, अभी घर बनना है, घर बन जाए तो फिर आ जाइएगा। हालांकि वो ये महसूस कर रहा होता है कि उसके बच्चे अब बिगड़ रहे हैं, उसके बच्चे अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, अब वो माँ के काबू में नहीं हैं या बदतमीज़ हो रहे हैं। यहाँ तक हो जाता है कि जब बाप का टेलीफ़ोन आता है तो बच्चे बात करना भी गवारा नहीं करते। लेकिन अगर बाप का मनी ऑर्डर या बाप की पेमेंट लेट हो जाए तो फिर वो माँ से बार बार पूछते हैं कि बाबा का फ़ोन आया है कि नहीं आया। यानी बाप का और बेटों का रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ पैसे का रह जाता है, चाहे उस शख्स का अपने बाप से रिश्ता हो या उसका अपने बच्चों से रिश्ता हो। बातें मेरी सच्ची भी हैं और बहुत कड़वी भी हैं। बहुत से लोग इससे एग्री नहीं करेंगे और शायद कुछ बदतमीज़ी भी करें और कुछ गलत कमेंट्स भी करें, हेट कमेंट्स भी आ सकते हैं, कोई मुझे इसमें, लेकिन हकीकत यही है कि उस वक्त सिर्फ वो एक पैसा बनाने वाली मशीन बन जाता है, उससे तमाम रिश्ते आपके ख़त्म हो जाते हैं। आपकी अपनी औलाद नहीं चाहती कि आप वापस आएँ, और आपकी अपनी बीवी भी किसी हद तक कहती है कि नहीं अब तो आप वहीं रहें कुछ अर्सा ताकि ये हालात ज़्यादा बेहतर हो जाएं, यहाँ तो कोई हालात ही नहीं है, यहाँ आकर आप क्या करेंगे, क्योंकि हमारे अखराजात इस कदर बढ़ चुके हैं कि आप पाकिस्तान में रहते हुए इसे पूरा नहीं कर सकेंगे। वो साल में, 2 साल में, 3 साल में 10 दिन के लिए आता है, 15 दिन के लिए आता है, 1 महीने के लिए आता है और यहाँ अपनी जेबें खाली करके वापस चला जाता है, लेकिन अपने साथ वो सिवाय परेशानियों के और कुछ नहीं लेके जाता। ये घर घर की कहानी है, ये हर उस शख्स की कहानी है जो कि मुल्क से बाहर चला जाता है, जिसके बच्चे पीछे अकेले रह जाते हैं, वो आवारागर्द भी हो जाते हैं, वो बदमाशी भी करते हैं, वो लापरवाह भी हो जाते हैं और इल्म की दुनिया से भी दूर हो जाते हैं। कॉलेज कहने को जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अब्बा जी बाहर हैं, पैसे तो आ रहे हैं। अब ऐसे बच्चों के लिए मसला है कि वो कहीं काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिमाग में एक खन्नास है कि हमें पैसे की ज़रूरत नहीं, पैसा तो आ रहा है। लेकिन बाप कब तक वहाँ के मेहनत करेगा? आखिर एक दिन 20 साल के बाद, 25 साल के बाद जब वो वापस पाकिस्तान अपने घर की तरफ लौटता है तो वहाँ उसे वेलकम कहने वाले बहुत से लोग मिलेंगे। उसका बाप भी होगा, उसकी माँ भी होगी, बहन भाई भी होंगे, बीवी भी होगी, बच्चे भी होंगे, सब उसे वार्म वेलकम कहेंगे। लेकिन जब उन्हें ये पता चलेगा कि ये अब मुस्तकिल यहाँ रहेगा तो फिर उनके चेहरे बदल जाते हैं, फिर उनकी शक्लें बदल जाती हैं, मिजाज बदल जाते हैं, फिर वो वेलकम वाला आंसर ख़त्म हो जाता है और हर कोई अपनी परेशानी में लग जाता है कि अब जो सोर्स ऑफ इनकम बाहर बैठी हुई थी वो तो अब नहीं आएगी, अब ये यहाँ बैठेगा तो ये अलग खर्चा करेगा। और फिर वो जो हालात फेस करता है मर्द, उसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। किस तरह की हिकारत से उसको उसके बच्चे देखते हैं, किस तरह से उसकी बीवी उसको इग्नोर करती है। वो रिश्तेदार जो हर हफ्ते उसे टेलीफोन किया करते थे अब वो उसको देखने भी नहीं आते। और जिस तरह के माहौल से वो यहाँ आता है, हकीकतन फिर वो इस माहौल में एडजस्ट नहीं हो सकता। अक्सर लोग बहुत सी बीमारियाँ पाल लेते हैं और अक्सर लोग पाकिस्तान आने के बाद इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। ये एक ऐसी नाकामी है जिसे मैं ये नहीं समझता कि ये ज़िंदगी में कोई कामयाबी है। आपने अपने बच्चों को खो दिया, अपनी बीवी को खो दिया, अपने माँ बाप को खो दिया और ख़ुद अपने हाथों से खोया, उन्हें पैसा दिया और अपने वजूद को मिटा दिया। अब तुम्हारी हैसियत पाकिस्तान में कुछ भी नहीं। अब जो कुछ था वो पैसा था जो अब आना बंद हो गया है।
इसलिए पाकिस्तान छोड़ने से पहले 10 दफ़ा सोचिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो कोशिश कीजिए कि आप पाकिस्तान में रहते हुए ही कुछ अच्छा काम ज़रूर कीजिए। अल्लाह ताला बरकत देने वाला है। आप मायूस ना हो। ज़रूरियात अल्लाह ताला हर किसी की पूरी करता है, लेकिन ख्वाहिशात का अंबार जो है वो कभी पूरा नहीं होता। एक घर बन गया है तो एक और घर की ख्वाहिश, एक गाड़ी है तो एक और गाड़ी की ख्वाहिश, इस तरह से बढ़ती चली जाती है कि इसका कोई अंत नहीं है, कोई आखिर नहीं है, कोई एंड नहीं। तो अपने आप को संभालिए। मुल्क से बाहर जाते हुए ये सोच लीजिए कि जिसके लिए जा रहे हैं जब वापस आएंगे तो क्या वो भी आपके उसी तरह से मुंतज़िर होंगे जिस तरह आपको भेजते हुए वो रो रहे थे, जबकि आप भी परेशान थे जाते हुए। इन हालात में ज़रूर इस चीज़ पे गौर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।